नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाली वेब सीरीज चिरैया के बारे में। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस काले सच की है जिसे हम अक्सर बंद कमरों में दफन कर देते हैं। क्या शादी का मतलब सहमति है? क्या एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध बना सकता है? इन्हीं कड़वे सवालों का जवाब ढूंढती है चिरैया। चलिए विस्तार से जानते हैं इसकी पूरी कहानी और इसके किरदारों के बारे में। कहानी शुरू होती है कमलेश को दिखाते हुए। कमलेश घर की बड़ी बहू जो शुरू से परंपराओं को मानती है, लेकिन बाद में न्याय के लिए खड़ी भी होती है। ससुर परिवार के मुखिया बाहर से बहुत ही सुलझे हुए और कवि हृदय व्यक्ति लगते हैं, जो नारी शक्ति की बातें करते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच गहरी पितृसत्ता से भरी है। पूजा घर की नई बहू जो पढ़ी लिखी और आधुनिक है, जिसके साथ उसका पति जबरदस्ती करता है। अरुण कमलेश का देवर और पूजा का पति बाहर से एक सच्चा लड़का, पर घर के अंदर एक अपराधी। दोस्तों, सीन शुरू होता है लखनऊ के एक शानदार बड़े से घर से। वही कमलेश जो सुबह सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे बाद में सोती है, जिसे अपनी पूरी जिंदगी इस घर की सेवा में लगा दी है, जिसने अपना सपना, अपनी ख्वाहिशें, अपनी पसंद सब इस घर की खुशी के लिए भेंट चढ़ा दी है। कमलेश को एक बात का दर्द है, क्योंकि इस घर में बेटा ना होना एक कमी मानी जाती है, तो उसने अपने देवर यानी अरुण को ही अपने बेटे की तरह पाला। वो अरुण की माँ जैसे ही उसे खिलाया पिलाया करती, पढ़ाया। अरुण की हर खुशी में कमलेश की खुशी है। आगे हम देखते हैं अरुण की शादी हो रही है पूजा से, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न कॉन्फिडेंट लड़की जो अपने हक के लिए बात करना जानती है। कमलेश खुश तो है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि कमलेश को एक तरफ खुशी है कि अरुण की दुल्हन आ रही है और दूसरी तरफ एक छुपी हुई बेचैनी भी है। पूजा अलग है, वह उस घर की ढांचे में फिट नहीं लगती। कमलेश थोड़ी जेलसी भी होती है, क्योंकि पूजा पढ़ी लिखी थी और अंग्रेजी बोलती भी थी। उसे लगता था कि अब घर में ज्यादा पूजा को लोग मानने लगेंगे। उधर सबकी सहमति से शादी का दिन आता है। पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। वह बीच शादी में दवा खाती है। पूजा की विदाई होती है। वो नए घर में आती है, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए। उधर ससुर खुशी में घर के मेहमानों से कहते हैं, बहू नहीं लाए हैं, घर की लक्ष्मी लाए हैं। हमारे यहाँ बेटी और बहू में फर्क नहीं होता है। यह घर अब पूजा का है और इसकी मर्जी ही यहाँ का कानून होगी। शादी की पहली रात पूजा खुश है, लेकिन घबराई हुई है। अरुण कमरे में आता है। वह नशे में नहीं है, वह होश में है, लेकिन उसमें एक अजीब सा अहंकार है। पूजा थकावट और बुखार के कारण बोलती है, मुझे टाइम चाहिए, आज मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अरुण ने एक पल रुके बिना कहा, देखो पूजा, यह नखरे बाहर अच्छे लगते हैं, अब तुम मेरी पत्नी हो और एक पत्नी का सबसे पहला धर्म है अपने पति को खुश करना। तुम्हारी ना का यहाँ कोई मोल नहीं है। और अरुण पूजा के साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है, जानवरों के जैसा। पूजा रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन अरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह रात पूजा की जिंदगी में
एक मनहूस बन गई थी। आधी रात को पूजा कहती है अरुण से, तुमने मेरा रेप किया है। अरुण गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और बोलता है, जाओ बाहर जाकर सबको बता दो ये बात। पूजा गुस्से में बाहर निकल के कमलेश को बताने जाती है, लेकिन बाहर मेहमानों की भीड़ देख के वापस कमरे में आ जाती है। अरुण पूरी रात उसका शोषण करता है। अगले दिन पूजा कमरे की छत पर खड़ी थी, पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसका किसी ने बुरी तरह से रेप किया हो। उधर वो अपने माँ के घर जाने के लिए जिद करती है। कमलेश बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगी तुम्हारी माँ से मिलवाने के लिए। लेकिन पूजा ने अभी तक कल रात वाली बात कमलेश से नहीं बताई है। उधर पूजा अपने मायके पहुंचती है और माँ से सारी बातें बताती है, लेकिन माँ समझाने के बजाय उसे समाज का ताना देते हुए वापस अपने ससुराल जाने को बोलती है। वह कमलेश के साथ वापस जाती है। रास्ते में बाथरूम का बहाना बनाकर पूजा एक सुनसान पार्क में छुप जाती है। उधर कमलेश घर जाकर सबको बताती है कि पूजा रास्ते से कहीं गुम हो गई है। पूरा परिवार पूजा को खोजने के लिए निकल जाता है। उधर कमलेश पूजा की फ्रेंड की हेल्प लेती है उसे फाइंड करने के लिए, और दोनों पूजा को ढूंढ लेते हैं। पूजा की दोस्त पूजा से पूछती है उसके घर से भागने का रीजन। उधर पूजा अपनी दोस्त को कुछ नहीं बताती है। उसके बाद उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। कमलेश पूजा से पूछती है तो पूजा हार के सारी बात बता देती है। कमलेश गुस्से में पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे समाज की रीत का हवाला देते हुए समझाती है, पति पत्नी के रिश्ते में रेप नाम का कोई शब्द नहीं होता। यह हर पत्नी का धर्म होता है पति को खुश रखना। उसकी हाँ में ही हमारी हाँ होती है और दोनों घर आ जाती हैं। उधर पूरी फैमिली दोनों को हनीमून पे भेजने का प्लान बना रही है, लेकिन पूजा नहीं जाना चाहती थी। कमलेश सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती है। दोनों हनीमून डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचते ही पूजा कोशिश करती है कि अरुण से बात करे। वह कहती है, क्या हम अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड बनकर, एक दूसरे को समझकर प्यार से। लेकिन अरुण उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी दरिंदगी शुरू कर देता है। वह पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो दिन में पूजा को ज्यादा घुमाता फिराता भी नहीं है, बस कमरे में ही उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। एक रात पूजा यह सब सहते सहते थक जाती है। वह इतना टूट जाती है कि वह बाथरूम में जाकर रोते हुए पीरियड का बहाना बनाती है, लेकिन अरुण को विश्वास नहीं होता। इसलिए पूजा एक दर्दनाक फैसला करती है। पूजा को बाथरूम में एक प्लेट मिलता है। वह बिना सोचे समझे प्लेट से अपने प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह अरुण की दरिंदगी से बच पाए। अगले दिन अरुण पूजा को लेकर अपने घर आता है, जहां पूजा हॉस्पिटल में एडमिट है। सारी फैमिली आई है पूजा से मिलने, लेकिन सबको ये लगता है कि पूजा को ज्यादा पीरियड का ब्लड के कारण एडमिट है। उधर डॉक्टर कमलेश को बता देती है कि पूजा का प्राइवेट पार्ट प्लेट से कट लगे हैं, उसी के कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ये जानकर कमलेश अंदर से टूट जाती है और पूजा से मिलने जाती है और उसके सामने रोने लगती
उधर कमलेश से कहती है, दीदी उसने मुझे इंसान नहीं समझा, मैं मर जाना चाहती थी इसलिए मैंने खुद को काट लिया। क्या यही शादी है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? उधर कमलेश के मन में हजारों सवाल चल रहे हैं। वो भागती हुई पूजा के फ्रेंड के पास जाती है जो एक महिला संगठन चलाती है जहां औरतों के हर जुर्म के बारे में कमलेश को पता चलता है। उसे यह भी पता चलता है कि शादी हो या ना हो, बिना औरत के मंजूरी के बिना बनाया हुआ फिजिकल रिलेशनशिप रेप के कैटेगरी में आता है। कमलेश यह सब जानकर बहुत टूट जाती है क्योंकि वह अरुण से बहुत प्यार करती थी और उसे लगता था अरुण कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, वह किसी को परेशान नहीं कर सकता। उधर डॉक्टर अरुण को बहुत डांटती है पूजा की हालत पर। आगे हम देखते हैं पूजा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें आई हैं। वहीं पूजा रस्मों के बीच में सबके सामने अरुण की सच्चाई सामने लाती है। वो सबके सामने कहती है अरुण ने मेरा रेप किया है। सारी मोहल्ले की औरतें एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं और शर्मा जाती हैं और पूजा को ही गलत बोलने लगती हैं। उधर फ्लैशबैक में पता चलता है कि कमलेश पुलिस स्टेशन जाके अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आई होती है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं अरुण भागते हुए वहां आता है और पूजा से अकेले में ले जाकर कुछ बात करने की जिद करता है। उधर कमलेश उसे रोकते हुए आखिरी बार अरुण को गले से लगाती है और रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मेरा आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। आज तक तुमने मेरा माँ वाला चेहरा देखा है लेकिन आज तुम मुझ में माँ दुर्गा का रूप दिखाई देगा जिन्होंने असुरों का वध किया था। आज तुम्हारी बारी है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और अरुण को गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का अंत इन दोनों औरतों की आज़ादी के साथ होता है जहां वे अब किसी पिंजरे की चिड़ैया नहीं है। दोस्तों, यह सीरीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई बदल रहे हैं या आज भी हमारी सोच उन्हीं पुरानी बेड़ियों में जकड़ी हुई है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।